एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि किसी ना किसी दिन मैं उनके खिलाफ अपना बदला लूंगा और व्हाइट टाइगर ड्यूक के वंश को पूरा खत्म कर दूंगा। और युहा की ऐसी हालत को देख के वांग डोंग कहता है कि युहा क्या तुम ठीक हो? तो युहा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वांग डोंग तुम्हें इस बात को मेरे लिए सीक्रेट रखना होगा। जिस पर वांग डोंग भी मान जाता है और युहा कहता है कि मुझे शांत होने की जरूरत है और अभी फटने का समय नहीं है और मुझे धैर्य रखना ही होगा। और तभी ग्रे बॉल में से शाय की आवाज निकलती है और इसको सुनते ही युहा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि कौन है। और फिर युहा वांग डोंग से पूछता है कि क्या तुमने किसी की अभी शाय की आवाज सुनी है? जिस पर वांग डोंग मना कर देता है और फिर युहा मन में कहता है कि क्या ये मेरा सिर्फ वहम है? नहीं, मुझे मेरे सेंसेस पे विश्वास है। और फिर युहा स्काई ड्रीम से भी पूछता है क्या तुमने भी शाय की आवाज सुनी है क्या? तो स्काई ड्रीम एंजॉय करते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ये सारी नफरत तुम्हारे सिर पे चढ़ गई है और तुम्हें अपने इमोशंस को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं फंस जाऊंगा। और फिर युहा मन में कहता है कि वो आवाज एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी और ने उसे ना सुना हो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि फ्यूचर में सोल असोल्ट को कम यूज करना, क्योंकि अगर तुम इसे ऐसे ही ज्यादा इस्तेमाल करते रहे तो लोग तुम पे पैनी नजर रखना शुरू कर देंगे और अगर ये उल्टा पड़ा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और फिर युहा भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि स्काई ड्रीम मैं भी इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और स्किल भी नहीं है जिससे कि मैं अटैक कर सकूं। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि वैसे तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन कोशिश करना कि तुम इसे ज्यादा इस्तेमाल ना करो और मैं जानता हूँ कि क्या करना है जब तुम लेवल 20 पे पहुंच जाओगे। और तभी यहाँ पे जियाओ जियाओ भी आ जाती है और जियाओ जियाओ को देख वांग डोंग और युहा दोनों ही खुश होते हैं और कहते हैं कि जियाओ जियाओ क्या तुम पूरी तरीके से रिकवर हो गई हो? और जियाओ जियाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास डबल स्पिरिट जो है जिससे मैं जल्दी रिकवर कर सकी और फाइनल आफ्टरनून में शुरू होगा और चलो चल के अपना जलवा दिखाते हैं, वैसे भी हम चैंपियंस हैं। और फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की युहा की टीम से कह रही होती है तुम लोग कितने ज्यादा बेशरम हो और असल में तुमने ये सोच लिया कि तुम जीतने वाले हो और तुम्हें ना पता हो तो हम ही बता देते हैं कि निश्चित रूप से क्लास 5 ही जीतेगी। और दाई हुआबिन को देख के युहा मन में कहता है कि ये वही खूनी है जिसने मेरी माँ को मारा है और मैं इसे मार के रहूंगा। और फिर युहा कहता है कि बहस करना निरर्थक है और चलो एक दूसरे को कंपटीशन में देखते हैं। जिसके बाद हम एक बड़े टीचर को देखते हैं जो कहता है कि निश्चित रूप से इस साल के फ्रेशमैन आउटस्टैंडिंग है और असल में हमारे पास यहाँ पे 3-3 रिंग वाले स्पिरिट एल्डर्स हैं, खासकर युहा की टीम जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इन्होंने कई बैटल्स को लगातार जीता है, वो भी उनके खिलाफ जिन्हें स्पिरिट एल्डर्स लीड कर रहे थे। और वाइलुन तुम्हें क्या लगता है आज की बैटल कौन जीतेगा? तो वाइलुन कहता है कि निश्चित रूप से दाई हुआबिन जीतेगा, वैसे भी वो अपने अपोनेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तभी टीचर अपने एक साथी के साथ आते हुए कहता है कि अब जब मिस्टर डू को लगता है कि दाई हुआबिन जीतेगा तो मैं दूसरी तरफ पे शर्त लगाऊंगा। और कियान ड्यूडो को यहाँ पे देख के ये ग्रे वाले भी थोड़े चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि कियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कियान कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सुना कि तुम बैटल के विनर्स के बारे में बात कर रहे थे और इसलिए मैं शर्त लगाना चाहूंगा। यान तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? और शर्त के लिए यान तुरंत ही मना कर देता है। तो कियान इसे पीटने लगता है और यान चिल्लाते हुए बचाने के लिए कहता है और जब तुम छोटे थे तब से तुम्हें चीटिंग करना पसंद है। तो कियान चिल्लाते हुए कहता है कि शर्त लगाओ, तुम्हें लगानी ही होगी। तो यान उससे कहता है कि तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम तो बस पैसे के भूखे हो। और कियान और यान के जो छोटे टीचर्स थे वो इन दोनों को लड़ते हुए देख थोड़े से परेशान होते हैं और फैंग कहता है कि कोई ना, इन्हें जो करना है करने दो, लकीली मेरा कोई भी स्टूडेंट आसपास नहीं है। और लड़ाई बंद करने के बाद कियान कहता है कि अगर मैं जीता तो 3 साल में मैं बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट को चूज करके ले लूंगा और चिंता मत करो, मैं कोर डिसिपल से चूज नहीं करूंगा और ना ही उन स्टूडेंट्स को जिनका लेवल 30 से ज्यादा होगा। और फिर यान कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब वही है जो तुमने कहा है और जो तुम शर्त लगाओगे क्या तुम उसे पूरा भी करोगे? तो कियान चिढ़ते हुए कहता है कि मैं हरदम करता हूँ। और फिर यान कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मुझे 100 हाई एक्सप्लोसिव स्पिरिट गाइडेड कार्ट्रिजेस दोगे। और 100 सुन के कियान के तो तगड़े वाले होश ही उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। और फिर यान कहता है कि ठीक है भूल जाओ अगर तुम बैट लगाना नहीं चाहते हो। और फिर कियान 50 के लिए कहता है तो यान भी मान जाता है और इस बैट से यान कुछ ज्यादा ही खुश होने लगता है। और कियान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो और बैट की आड़ में तुम मुझे लूट रहे हो। और इतना गुस्से का दिखावा करने के बाद कियान खुश होते हुए मन में कहता है कि यान तुम्हें फ्यूचर में इसका पछतावा होगा। और जैसे ही युहा दाई हुआबिन को वापस से देखता है तो गुस्से में मन में कहता है कि ये दाई हुआबिन बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है और ये वही खूनी है जिसने मेरे मॉम को मारा है। और फिर युहा काफी ज्यादा गुस्से से मन में
कहता है कि और मैं अभी ही उनकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। और तभी वांग डोंग युहाओ को शांत करते हुए कहता है कि युहाओ, हम जो चाहें वो अभी नहीं कर सकते हैं। और तभी एक ओल्ड मैन सभी से कहते हैं कि होने वाले फाइनल मैच में रूल्स में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, जिससे कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ सको और तुम लोग अपना पूरा जोर लगा के अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हो और होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं अपने दम पे सिचुएशन को अपने काबू में रखूंगा। जिस पर ये सभी गुस्से से कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।